हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव। कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हाँ, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई में लग रहे होंगे। दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रहा है वो रीजनिंग के अंदर काउंटिंग फिगर का चल रहा है और उसमें जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम त्रिभुज गिनना सीखे थे। अभी त्रिभुज के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमारे रोज की तरह एक जो क्वेश्चंस आप लोगों को देते थे उस क्वेश्चंस का आंसर एक स्टूडेंट ने दिया है और उस स्टूडेंट का सही है और वो जो स्टूडेंट विनर है वो कौन है उसका हम नाम बताने वाले हैं। वो है रितु कुमावत। रितु कुमावत ने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया। बिल्कुल 35 क्वेश्चंस के आंसर होंगे क्योंकि 35 ट्रायंगल होने वाले हैं उस आकृति में। आकृति क्या थी, चलो हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्या था डायग्राम वो देखेंगे हम, किस प्रकार का था। देखिए, डायग्राम कुछ इस प्रकार से था दोस्तों। ये लो, इस प्रकार से कोई आकृति थी और इसमें हमें बताना था त्रिभुजों की संख्या कितनी थी। और जो ऑप्शन आपको दिए हुए थे वो ऑप्शन थे 32, 35, 38 और 40 और एक है नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन थे। अब देखते हैं कैसे इसमें 35 आए, ये हमें देखने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि त्रिभुज में एक स्टार की बारे में बात की थी। स्टार आकृति यदि आ जाए एग्जाम में तो उसमें त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं वो हमने देखा था। तो देखिए, स्टार दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले की यदि हम बात करें, एक स्टार दोस्तों इस प्रकार से था और एक जो स्टार रहने वाला है वो रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक कि त्रिभुज के हर सवाल को हम आसानी से नहीं कर ले, हर सवाल हमें समझ में नहीं आ जाए, तब तक हम त्रिभुज को छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद में हम आयत गिनेंगे, फिर वर्ग गिनेंगे, फिर चतुर्भुज गिनेंगे, फिर वृत्त गिनेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम स्ट्रेट लाइंस पे भी आएंगे। तो रेगुलर बने रहिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम आते हैं सबसे पहले इस वाले पे जो हम कर चुके थे। तो इसमें कितने आने वाले हैं डिटेल से मैंने बता दिया था। इस आकृति में आने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 तो ये होंगे और एक ये पूरा देखिए पूरा, तो 8 ट्रायंगल थे, 8 त्रिभुज। लेकिन इसमें कितने रहने वाले हैं ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। तो अब हम बात करते हैं इसकी। दोनों ट्रायंगल में अंतर है दोस्तों। अब देखिए, इसमें यदि हम गिने तो यहां पे नंबरिंग कर रहा हूं मैं। सबसे पहले 1 2 3 4 और ये होगा 5 और ये बीच वाला होगा 6। कितने हैं त्रिभुज? तो सबसे पहले ध्यान दें, अकेला अकेला सिंगल आकृति हमें गिनना है। 1 है तो अपने आप में एक त्रिभुज होगा, 2 है तो अपने आप में एक त्रिभुज है, 3 है तो अपने आप में एक त्रिभुज है, 4 है ये भी त्रिभुज है और 5 है ये भी त्रिभुज है। दोस्तों, सिंगल आकृति से मिलके जो त्रिभुज बने हैं वो कितने हैं? सिंगल आकृति से वो है 1 2 3 4 5, मीन्स कितने हुए टोटल? 5 त्रिभुज हुए सिंगल से। अब हम देखेंगे डबल से। डबल आकृति से देखें दोस्तों तो यहां पे देखेंगे हम इस और इस आकृति को मिला के नहीं बनेगा। इन दो को भी नहीं, 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 मीन्स 2 आकृतियों को मिला के यहां पर इस स्टार के अंदर त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अब हम आते हैं दोस्तों ट्रिपल। 3 आकृतियों को मिलाने के बावजूद का त्रिभुज का निर्माण होगा या नहीं होगा, हम करते हैं इसकी बात। तो ध्यान दें, मैंने यहां से शुरुआत की। तो सबसे पहले 1 6 और 3, तो ये देखेंगे जो मार्कर के नोक पे ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे 1 6 3, तो यहां से यहां जाएंगे और ये वाला एक त्रिभुज होगा।
नंबर डालेंगे 1 6 3, एक त्रिभुज ये हुआ। आगे यदि हम चलेंगे तो यहां से देखेंगे 1 6 और 4, मीन्स ये वाला त्रिभुज, ये वाला, तो ये हमारा दूसरा होगा 1 6 और 4, 1 6 और 4 ये हमारा दूसरा होगा दोस्तों। आगे यदि हम चलेंगे तो यहां से 1 5 लेके नहीं बना सकते, अब हम आते हैं 2 पे, तो 2 से यदि हम काउंट करेंगे तो 2 6 और 5, देखिए 2 6 और 5 में ये वाले आ रहे हैं 3 आकृतियां, तो एक बनेगा 2 5 और 6, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो 2 6 4 भी बनने वाला है, 2 6 4, तो एक होगा 2 6 और 4। फिर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे 3 पे आएंगे तो 3 6 1 बन चुका है, देखेंगे 3 6 1 या 1 6 3 कैसे भी बोल सकते हैं हम, ये बन चुका है। यहाँ से 3 से नहीं बन पाएगा तो और हम देखेंगे यहाँ से 3 से कोई और भी बनेगा क्या, 3 6 5, तो 3 6 5 नहीं आया तो एक और बनेगा 3 6 और 5, ये वाला त्रिभुज। अब दोस्तों 4 से नहीं बनेगा क्योंकि इधर भी हमने ले लिया, इधर भी हमने ले लिया, 5 से नहीं बनेगा, ले चुके हम। तो ये कितने ट्रायंगल मिले, यहाँ से यहाँ तक देखें तो 5 त्रिभुज मिले, 5 सिंगल मिले और 5 ये 3 आकृतियों से मिलके बने। टोटल हम देखेंगे तो 5 + 5, इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 10। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5, 5 का 2 गुना याद रखने के लिए 10 होता है, बीच वाला नंबर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इस स्टार में त्रिभुजों की जो संख्या रहने वाली है वो दोस्तों 10 रहने वाली है, 10। दूसरा जो स्टार है जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था वो कुछ इस प्रकार से था, इसमें रहने वाली है कितनी दोस्तों, 8। ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 और एक ये पूरा 7 और एक ये 8, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज ना हो। अब हम चलते हैं इस आकृति पे। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो हमने क्वेश्चंस दिया था, होमवर्क दिया था, थोड़ा सा जटिल था दोस्तों, लेकिन कोशिश करते तो हो जाता है। ऐसा कोई भी संभव क्वेश्चन नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दें, इस क्वेश्चंस को कैसे हमने तैयार किया वो देखें। सबसे पहले हम स्टार पे आते हैं, कैसे हमने स्टार बनाया, तो यहां से हम चलेंगे तो ये देखिए, और यहां से इधर और फिर इधर और फिर ये दोस्तों ये स्टार बना है अभी। अब हमें इस आकृति का रूप हमें देना है, तो क्या किया हमने, इन दोनों को हमने मिला दिया, यहां पर। आगे हम इनको भी मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस स्टार में हमने कितने देखे थे, कितने ट्रायंगल देखे थे, 10 त्रिभुज देखे थे। आगे इस लाइन को खींचने के बावजूद कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ वो हमें देखना है। ध्यान से देखें, यहां पर एक तो त्रिभुज ये हुआ दोस्तों, ये वाला। एक जो त्रिभुज होगा वो ये होगा, ये वाला, ठीक है। और आगे यहां तक हम नंबर करें तो एक बार नंबरिंग कर देता हूं उसी प्रकार से जैसे हमने पहले की थी, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर तो वहां तक सेम है, कैसे भी काउंट कर सकते हैं। आप ध्यान दें, यहां पे हमारा 7वां हो गया है। अच्छा, अब देखेंगे इस लाइन से कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं वो हम देखेंगे। तो एक तो अकेला 7वां बनेगा यहाँ पे, और 7वें के बाद में एक बनेगा 7 और 5 मिलके, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल काउंट नहीं हुआ है। एक बनेगा 7 5 का, इस लाइन से देख रहे हैं दोस्तों, इस वाली लाइन से देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो एक जो बनेगा हमारा वो बनेगा 7 और 4, क्योंकि ये वाला 7 4 हुआ है। और दोस्तों और हम देखेंगे एक जो बनेगा वो इस लाइन से, ये देखेंगे ये वाली लाइन, ये आगे जा चुकी है यहां तक, और एक ये बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दें, ये वाला, और ये कौन कौन सा है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पे 7 नंबर आया है, फिर उसके बाद में 4 का यूज हुआ है, 5 का यूज हुआ है, 6 का है, 2 है। इन सबको मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो एग्जाम में जल्द से जल्द हम आंसर बता देंगे। और भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम जल्द से जल्द कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे आगे,
यहां से इस वाली लाइन से कितने ट्राइंगल्स मिले हमें, 1 2 3 और 4, तो 4 ट्राइंगल्स इस वाली लाइन से मिले, मीन्स एक सिंगल लाइन से। अब देखिए दोस्तों, इस वाली लाइन को यहां से यहां तक मिलाया, अब हम दोस्तों इसको हम यहां से यहां पे मिलाएंगे तो ये देखेंगे इस वाली लाइन से भी कितने मिलेंगे, 4 ट्राइंगल मिलेंगे। इस वाली लाइन से भी कितने मिले, 4 मिले। अब यहां से यहां पे हम मिलाएंगे तो दोस्तों इस वाली लाइन से भी कितने मिले, 4 मिले, ठीक है। अब यहां से यहां पे हम मिलाएंगे तो सीधी होगी दोस्तों यहाँ पे ये वाली लाइन, ठीक है। थोड़ा सा ये भी यहां से कितने मिलेंगे, 4, और अब हम इसको यहां से यहां मिला देंगे तो ये भी कितने मिले, 4 मिले। सेम आकृति बन चुकी है दोस्तों। इस प्रकार से कंप्लीट आकृति होती है। अब हमें देखना है त्रिभुज कितने हुए, तो दोस्तों 1 2 3 4 5, तो कितने हुए, 1 पे 4 तो 5 पे कितने, 20, और 10 त्रिभुज कितने हैं, स्टार के। तो देखें 10 त्रिभुज स्टार के थे और 20 ये हो चुके हैं। अभी हमें आगे चलना है। अब देखेंगे दोस्तों, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इन दोनों को मिलाने के बावजूद कोई त्रिभुज बनेगा कि, हाँ निश्चित रूप से बनेगा। तो ये वाला दोस्तों, ये त्रिभुज अभी हमने काउंट नहीं किया, ठीक है, ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो एक त्रिभुज ये बना, यहां पे नामकरण कर देता हूं मैं, A B C D और E। अब देखेंगे एक त्रिभुज कौन सा बना है, यहां पे लिख रहा हूं A B और E, ठीक है, ये वाला A B और E। दूसरा कौन सा बनेगा, इस लाइन और इस लाइन से हम देखेंगे तो यहां से बनेगा A B और C। और कौन सा बनेगा दोस्तों, यहां पे हम देखेंगे तो B C और D। और हम देखें तो यहां से C D और E, ये वाला C D और E, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और हम यहां से देखेंगे तो D E और A, तो D E और A तो कितना, एक ये बनेगा, ठीक है। तो यहां तक D E A, तो ये वापस से वहां पर आ चुके हैं। तो ये कितने बने, 1 2 3 4 5, तो 5 ये बने, तो 5 ये हो जाएंगे। तो कितने बने दोस्तों, 35। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 35। तो ऑप्शन कितना था, बी करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन अच्छा था। और आज का भी एक क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो जहां तक अच्छा रहे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और फिर कोशिश करें एक बार खुद से काउंट करने की, और फिर आंसर का जवाब दें कमेंट में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा, ये स्टार वाला ही कॉन्सेप्ट था, इसको हमने आसानी से कर लिया। अब हम आते हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस के ऊपर, चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें देखेंगे तो 10 तो स्टार में बन गए, प्लस यहां से देखेंगे तो 4 इस लाइन से बनेंगे, 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 4 इस लाइन से बनेंगे। तो 4 4 4 4 20 ये हो चुके हैं, प्लस अब देखेंगे एक ये वाली और एक ये वाली, एक त्रिभुज, एक इससे एक इससे 2, एक इससे एक इससे 3, और एक इससे एक इससे 4, और एक इससे 5। तो ये कितने बने दोस्तों, 35 ट्रायंगल बनेंगे, 35। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम चलते हैं थोड़े से आगे, और नए आकृति और इंपॉर्टेंट सवाल क्या हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, हर त्रिभुज से जुड़े हुए सवाल हम आपके बीच में करवाएंगे, यहाँ पर लेके आए हैं। तो ध्यान दें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। एक बार कोशिश कीजिए आप अपने आप से वीडियो को पॉज करके। और हाँ दोस्तों, अपने 1K हो चुके हैं, और मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही अपने 1K हो जाएंगे सब्सक्राइबर तो अपन लाइव चलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लाइव कुछ थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे अभी, और जल्द से जल्द हम लाइव आने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आपकी 1-2 क्लासें जो है मिस हो जाती हैं, क्योंकि हम रोज़ उस काम में जुटे हुए हैं, हमारी टेक्निकल टीम भी लगी हुई है। तो जल्द से जल्द हम आएंगे, लाइव आएंगे। जैसे हमारा हो जाएगा कंप्लीट तो तुरंत हम लाइव आने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए और अपने सभी दोस्तों को जोड़ दीजिए, और यहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल बैच भी हम लेके आएंगे कंप्लीट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ठीक है। और जो बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, नज़दीक एग्जाम है, पता नहीं एग्जाम तो खैर अभी होगा या नहीं होगा, यदि कोरोना वायरस थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहा, ज़्यादा बड़े केस हमें ज़्यादा मिलेंगे तो नहीं हो पाएगा राजस्थान पुलिस का पेपर, और यदि नॉर्मल हुआ सब कुछ तो हो जाएगा। तो आप तैयारी रेगुलर करते रहें, तैयारी में बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासें भी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपका। तो इसमें क्या करना है, देखिए
त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है तो लास्ट क्लास में हमने देखा था यदि त्रिभुज इस प्रकार की आकृति हो तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी रहने वाली है दोस्तों। तुरंत आपने किया था नंबर 1 2 3 4 और 4 का डबल किया था कितना दोस्तों 8। लेकिन यहां पे क्या है देखिए, क्या ये वाली आकृति और ये वाली आकृति सेम है? ये वाली आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सेम है। तो इसमें कितने हुए दोस्तों 8 त्रिभुज। ये वाली आकृति इस जैसी है तो इसमें भी कितने हुए 8। इसमें कितने हुए 8। इसमें कितने हुए दोस्तों यहाँ पे 8। तो कितने हो चुके हैं हमारे अभी तक 32 त्रिभुज हो चुके हैं। क्या और भी बनने वाले हैं? फिर हमने और भी देखा था, देखें छोटी सी बात पे ध्यान दें। इस प्रकार की यदि कोई दो आकृतियां होती थी और उनको हम जोड़ते थे तो यहाँ पर इनका जो मिलन बिंदु है यहाँ पर भी त्रिभुज हमें मिलते थे। लास्ट क्लास देखी होगी तो आप लोगों ने, तो ध्यान दें दोस्तों, यहां से ये वाला एक त्रिभुज हुआ और ये वाला दो त्रिभुज, मीन्स एक यहां मिलता था एक यहां मिलता था। अब हम आते हैं यहां पर तो देखते हैं कितने त्रिभुज आने वाले हैं। सिंगल में 8, सिंगल में 8, सिंगल में 8, सिंगल में 8। अब इनको मर्ज करने के बावजूद कितने त्रिभुज हमें नए मिल रहे हैं वो हमें देखना है। यदि इस आकृति को हम मर्ज करेंगे तो दो यहां से मिलेंगे। कौन कौन से ध्यान दें, एक तो ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है। इस आकृति को हम मर्ज करेंगे तो दो यहां से मिलेंगे। कौन से? ध्यान देंगे इस आकृति को, तो एक तो ये हुआ और एक दोस्तों ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को किया, इन दोनों को किया, इन दोनों को करने पे भी मिलेंगे क्या? हाँ, इसको और इसको मर्ज करें तब भी हमें मिलेंगे। और वो कौन से मिलेंगे? एक तो ये वाला, ठीक है, ये वाला, और एक कौन सा? ये वाला। मीन्स इस लाइन से भी कितने मिलने वाले हैं? दो मिलने वाले हैं। आगे इसी प्रकार से हम इस आकृति को जोड़ेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? दो यहां से मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? ये वाले, ठीक है, और यहां से ये वाला। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे। यदि हम कंप्लीटली देखें तो कौन से त्रिभुज हमें बनेंगे, तो नंबर डाल देते हैं A B C और D। अब देखिए एक त्रिभुज, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। तो ये वाला त्रिभुज बनेगा दोस्तों, ठीक है। एक त्रिभुज कौन सा बनेगा? ये कौन सा है? A B और C। तो एक त्रिभुज हमें मिला A B और C, कॉमा। दूसरा कौन सा बनेगा? B D और C, एक ये वाला, ठीक है। ये भी तो बन रहा है भाई B D और C, क्योंकि अलग अलग हमने देखे थे, अब हमने मर्ज करके देख लिया। अब हमने कंप्लीट आकृति में एक साथ देखना शुरू किया है। उसके बावजूद और कौन से बनेंगे दोस्तों? A C और D, ये हमने नहीं लिया तो A C और D, ये वाला A C और D। और हम आगे देखेंगे तो और इसी प्रकार से हम चलेंगे। तो यहां से A B और D आ चुका है क्या? नहीं आया है, तो A B और D, तो एक हमें ये मिलेगा A B और D, ठीक है। तो ABC BDC ACD और ABD, ये चार त्रिभुज हमें यहां पर मिले हैं। अब टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो चुकी है वो हमें काउंट करना है इसमें, और दोस्तों नहीं बनेंगे यहाँ पे। चलो देखते हैं टोटल कितने हो चुके हैं वो देखेंगे। 8 8 8 8 8 चौक 32 त्रिभुज यहाँ पे मिले, प्लस 2 2 2 2 2 2 2 8 ये हो चुके हैं हमारे, प्लस कितने? 4 यहाँ से मिले। तो टोटल जो त्रिभुज हुए हैं वो कितने हुए दोस्तों? 44। तो इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है दोस्तों? 44 रहने वाली है, 44। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा, और समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए इस क्लास को। अब देखिए और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चंस के आंसर कितने होंगे वो हमें देखना है। कितने हैं इस आकृति में त्रिभुज? एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए दोस्तों। अब ध्यान दें, सबसे पहले अलग अलग सोचो, एक साथ मत देखिए आकृति को। आकृति के पार्ट बांट लीजिए, हिस्से बांट लीजिए, और फिर जो आकृति आप आसानी से बता सकते हैं उसके बारे में बता दीजिए पहले।
तो इस वाली आकृति में हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वीकेंड और ये वीकेंड डायरेक्ट टच कर रहा है, बीच में चाहे कितनी भी लाइनें हों हमें खाने गिनने हों और डबल करने हैं। तो यहाँ पे हम इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 का डबल कितना होता है 16। तो हम कहेंगे यहाँ तक इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई दोस्तों 16 हुई, 16, ठीक है। अब आगे देखें भाई इसमें कितने हैं, तो वो आधार पे नंबर डालते थे, यहाँ से हमने 1 और 2 डाला तो कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों यहाँ पे 3। 1 और 2 का सम कितना होता है 3। वैसे भी देखेंगे तो 1 2 और ये पूरा 3, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज मिले हमें 3 त्रिभुज यहाँ पे मिले। आगे देखेंगे 16 त्रिभुज यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अब इन दोनों को मर्ज करने के बावजूद इस लाइन से इन्होंने मर्ज कर दिया है, मर्ज करने के बावजूद त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी वो हमें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस वाले पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो ये वाला जो त्रिभुज बनेगा, ये जो मार्कर के नोक चल रही है ध्यान दें इस पे, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये कितना हुआ त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बना, ठीक है। और एक त्रिभुज हम यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों एक त्रिभुज ये बन चुका है। कितने त्रिभुज और बन गए हमारे पास में 2 नए त्रिभुज और आ चुके हैं। अब मुझे बताइए दोस्तों और भी कोई दिखाई दे रहा है क्या या बन रहा है क्या? नहीं, और नहीं बनेगा, यही बनेंगे। अब हम काउंट करते हैं 16 और 3 19 और 2 21। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 21 त्रिभुज होगी 21, ठीक है। तो 21 त्रिभुज इस आकृति में रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा यहां तक। अब देखिए और थोड़ा सा जटिल बनाई हम इसी आकृति को, तो कितने त्रिभुज हो सकते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे इसको। तो यहां तक 21 है हमारे। अब हम चलते हैं आगे। यदि इस लाइन को, हमारी जो सीधी स्ट्रेट लाइन है, इसको हम यदि और आगे बढ़ाएं और इस जो लाइन है इसको हम और यदि आगे बढ़ाएं और यहाँ पे इधर से इसको सीधा मिला दें, स्ट्रेट है दोस्तों ये, और इधर से हम इसको सीधा मिला दें। अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है दोस्तों। अब ध्यान दें इसमें कितने त्रिभुज होने वाले हैं। यहां पर कौन कौन से त्रिभुज नए बने, एक तो ये वाला जो नया है वो है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बन गया नया। 2 त्रिभुज हमें नए मिले हैं। अब मैं मार्किंग कर देता हूं, देखेंगे यहां पे A B C और यहां पे D E, ठीक है, और E के बाद में यहां पे एक F भी दे देते हैं। अब देखिए कितने बने यहाँ पे त्रिभुज और नए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे E और एक F G और एक हो जाएगा H। तो अब त्रिभुज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक त्रिभुज जो नया मिला है वो मिला है CGB, CGB। दूसरा जो मिला है वो DEH, DEH। और कौन कौन से मिले हैं वो देखिए। यहां से इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को बढ़ाने के बावजूद त्रिभुज कितने मिले हैं, एक यहां से हम देखेंगे तो अब देखिए ये वाला त्रिभुज, ठीक है, BCF, तो एक मिला है BCF, ठीक है, ये हो गया है BCF हो चुका है। आगे हम यदि त्रिभुज देखें तो दोस्तों एक त्रिभुज कौन सा बनेगा ध्यान दें, ACF। कौन सा बना दोबारा सुनिए, ये सीधी लाइन है AC और ये F, तो AC और F, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आगे कौन से और बन सकते हैं। 4 यहां पे बन चुके हैं। आगे उसी प्रकार से हम उसमें देखने वाले हैं, तो उसमें और देखेंगे तो हमें कितना मिल, और यदि हम आगे देखें यहां पर तो ये सिंगल वाला आ चुका था DHE आ चुका था। अब देखिए DFE, ये वाला DFE, तो एक बनेगा DFE। आगे हम देखें तो यहां से देखेंगे FEA, ये वाला सीधी लाइन है दोस्तों, ये वाला एक बनेगा AFE भी हम कह सकते हैं, ठीक है। देखेंगे ये वाला हमने पहले ले लिया था यहाँ पे DEH, उसके बावजूद एक ये आ चुका है, एक ये वाला आ चुका है, ठीक है। 2 त्रिभुज ये हो चुके हैं हमारे पास में और एक यहाँ से था, तो कितने हो चुके हैं यहाँ तक हमारे 3 और 4, 4 और 2 6। अब देखेंगे और वाला जो बड़ा त्रिभुज है ACE भी हमें नजर आ रहा है क्या, ये वाला त्रिभुज सबसे बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे
ये भी एक नया बना है ए सी और ई, तो एक त्रिभुज जो बनेगा वो बनेगा ए सी और ई। आगे ध्यान देंगे, गौर से देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज हमारा आ चुका है, ये वाला त्रिभुज आ चुका है, ये वाले भी कंप्लीट आ चुके हैं, अंदर के भी देख लिए, इसके भी हमने देख लिए। तो कितने नए त्रिभुज और हमें मिले? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नए त्रिभुज और हमें मिले हैं दोस्तों। 7 ये 21 यहाँ पे, तो इस आकृति में कितने हो चुके हैं? 21 + 7 तो कितने? 28। तो हम बोलेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो चुकी है दोस्तों? 28, 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या कितनी रहने वाली है ये हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो अंदर वाली आकृति को देखो, टुकड़ों में देखो, मैंने अभी बताया था, आप टुकड़ों में समझने का प्रयास कीजिए। आप इस आकृति को सिर्फ देखें, इस वाली को, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की आकृति हमने पढ़ी थी, नंबर डालना है और दोगुना करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हो चुके हैं, 8 का डबल कितना? 16। तो अंदर वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 16। अब देखिए, आपको यदि ये वाली लाइन नहीं दे, ये वाली मिटा दे, तो ये मिटाने के बावजूद अब जो बाहर वाली आकृति आपको मिल रही है उस आकृति में देखिए, क्या इसी आकृति का बड़ा रूप है क्या? भाई इसको हमने और बढ़ा दिया, इसको और बढ़ा दिया, इसको और हमने बढ़ा दिया। अब बड़ी जो आकृति है वो सेम उसी प्रकार की है, ये वाली लाइनें हैं, विकिरण आपस में दोनों मिल रहे हैं, ये बॉर्डर लाइन है। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? खाने गिनेंगे और 2 गुने करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना दोस्तों 16, तो 16 यहाँ पर त्रिभुज मिलेंगे। अब हम वापस से उसको खींचते हैं। अब देखिए, क्या और भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या यहाँ पर? दोनों आकृतियों को मिलाने के बावजूद दोस्तों यहाँ पे क्या इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से होगा? नहीं होगा। इससे इससे होगा? नहीं होगा। इससे इससे भी, इससे भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या रहने वाली है वो रहने वाली है 32 त्रिभुज। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और किस प्रकार की आकृतियां आपको मिल सकती हैं वो देखेंगे हम। त्रिभुज में अभी और भी आकृतियां हैं, तो देखिए, यदि हमारे पास में इस प्रकार की आकृतियां आ जाए, सिंगल हैं और यहां पे अंदर एक और त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है। दूसरी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है, इसमें एक और त्रिभुज हम बनाते हैं, और तीसरी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है, और यहां पे बीच में लाइन है दोस्तों। ये इनमें हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, और इस प्रकार के जटिल क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट आकृति पे आए, तो ये जो हमारा ये अपने आप पे सिंगल त्रिभुज होता है दोस्तों, अकेला त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे एक अंदर त्रिभुज हम बनाते हैं जिसका बेस ये होगा, और एक त्रिभुज अंदर बनाते ही कितने त्रिभुज हो जाते हैं तो वो देखिए, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज सीधे हो चुके हैं, और एक त्रिभुज ये हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 त्रिभुज हो जाएंगे, 5। तो हम कह सकते हैं इस वाली आकृति में कितने हैं त्रिभुज? 5 त्रिभुज हैं। कौन कौन से? ध्यान दें, 1 2 3 4 और एक ही पूरा बड़ा 5, तो 5 त्रिभुज हुए। एक त्रिभुज बनाते हैं उसके अंदर, तो टोटल कुल मिलाकर उसके सहित जो बना रहे हैं उसके सहित टोटल कितने? 5 त्रिभुज हमें मिलते हैं। अब हम आते हैं इस पे, अब डायरेक्ट पे गिन सकते हैं, सिंगल सिंगल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 में नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए, 7 त्रिभुज आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद 7 के बाद में एक ये वाला 8 और एक ये वाला 9, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 9 त्रिभुज होंगे। 9 कौन कौन से? दोबारा से सुन लेंगे, A B C, एक होगा D E F, और त्रिभुज नहीं बनेंगे।
तो 7 तो सीधे हो चुके हैं, 7 के बाद में एक ये वाला कौन सा DEF 8 और एक कौन सा ABC 9, तो त्रिभुज कितने हुए 9 हुए। अब हम आते हैं यहां पर, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितने रहने वाली है, तो वो देखिए यहां पे हम नंबरिंग करते हैं तो अंदर से कर लो। चलो इसमें देखो सबसे पहले दोस्तों, इसमें इस वाले में ये वाले आकृति कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम त्रिभुज देखेंगे तो 1 2 आधार पे नंबर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 3, तो हम कहेंगे अंदर वाले आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं 3 हैं। 3 यहां पर हो चुके हैं। अब देखिए आगे हम चलें तो एक ये 2 और एक ये 3, 4 5 6 7 8 और 9 त्रिभुज यहां पर हमें मिले हैं सिंगल वाले। तो 3 त्रिभुज यहां पर इसमें थे और 9 यहां पे मिले, तो टोटल कितने हो चुके हैं दोस्तों 3 प्लस 9 प्लस आगे ध्यान देंगे यहां पे एक ये बनेगा ABC DEF और एक बनेगा दोस्तों GHE, ये बनने वाला है। अब देखो कितने नए बने, एक ABC, दूसरा DEF और आगे GH और E, ये हमें त्रिभुज इस आकृति में मिलने वाले हैं। तो 9 3 12 13 14 15, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 15 होगी 15। ठीक है, 9 सीधे हो चुके हैं। 9 के बाद में यहाँ पे 3 इसमें है, 9 3 12 और एक यहाँ पे 13, एक ये 14 और एक ये दोस्तों 15, तो त्रिभुजों की संख्या 15 रहने वाली है। और हम देखिए आकृतियों को थोड़ा और जटिल बनाते हैं, फिर कितने रहने वाली है। और भी हम तमाम क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी काफी क्वेश्चंस रह चुके हैं त्रिभुज में। जैसे हम लाइव आएंगे तो दोस्तों 1 घंटे की क्लास लेंगे। अभी थोड़ी जो क्लासें हैं वो आपकी छोटी हैं, आधे घंटे की चल रही हैं। अब देखिए एक जो क्वेश्चन है वो जो आप बिल्कुल आसान है, जो आप घर से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, यहां से हम इसको मिला दिया हमने और उसके बावजूद हम यहां पर और फिर उसके बावजूद जो हमारा है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये दोस्तों आपको बताना है। कमेंट करके आप आंसर देंगे। और आज के लिए इतनी क्लास हमारी रहेगी और फिर हमारे और भी त्रिभुजों वाली जो है क्वेश्चंस उनको भी हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। और जो भी नए बच्चे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन रहता है विनर देखते हैं। लास्ट जो क्लास थी उसका जो आंसर देने वाला था वो अभी हमने बता दिया था यहाँ पर। आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चंस का आंसर भी कमेंट में देंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।